बचपन से डराया जाता था कि मनवा राक्षस आता है, मनवा राक्षस आता है, क्योंकि देख रहे हो ये है मनवा का राक्षस का जो घर है वो है सामने क्या सभी तो दोस्तों इस मनवा राक्षस कहीं अटैक न कर दे, अभी डर लगता है। तो दोस्तों मैं इस गुफा के अंदर इस रास्ते से अंदर को जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता जो मनवा राक्षस है उसकी वो गुफा है। यहाँ पे कहते हैं जब पहले लोग शाम के समय निकलते थे यहाँ खाने बनाने की खुशबू काफ़ी आती थी। अंदर गुफा है, आपको बाहर से देखने में इसके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ गुफा होगी नहीं। अभी भाग रहा है कट्टा मिले वो भी फाड़ दे रहे हैं। पहले हमारे यहाँ इतने बंदर नहीं आते थे, आजकल अंदर इतने आ रहे हैं कि अंदर से हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप सब लोग होंगे बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। आज हम तो यहाँ हो गए हैं नहा धो के। आज भी हम जा रहे हैं खौरी, क्योंकि जो हम अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए थे तो आज त्योहारी बोलते हैं, जैसे 3 दिन हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो पंडित जी आएंगे वो मंत्र के जो गाय का गौत होता है वो धारण करेंगे और अपने आप का जो शरीर है थोड़ा शुद्ध करेंगे। तो उसके लिए आज जाना है खौरी। और कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा सिग्नल बन जाए, लेकिन अभी भी कभी लगा हुआ है, सिग्नल बिल्कुल बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ तो यहाँ पे ये कर रहा है डिसाइड, अंदर को मैं देख रहा हूँ लेकिन अभी भी कुछ भी अंदर नहीं हो रहा है। कल से 1-2 घंटा में ने ट्राई किया था, नहीं हुआ, अभी कभी लगा हुआ है। और आज की मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, साफ मौसम हो रहा है। कहीं कहीं पे आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ये कहीं कहीं में बादल होते देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। और सूर्य देव यहाँ पहुँच चुके हैं, लगभग 10 बजने को है। और ये मेरा किचन गार्डन, जो कि यहाँ पे लहसुन और प्याज 3-4 प्रकार की सब्जी है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं खौरी, जो काठाबाद बोलते हैं, जो किसी अंतिम शव यात्रा में ये शामिल होते हैं। तो जो त्योपाणी के दिन होते हैं, 3 दिन होने के बाद वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो हम भी वहीं जा रहे हैं सभी लोग। और जो नीचे गए थे 2 वाट, मतलब उनको अंतिम शव यात्रा में वही लोग जाते हैं। और उनके जो खास बिरादर होते हैं वही लोग होते हैं आज के दिन, बाकी तो कोई होते नहीं हैं। और जो उनके खास बिरादर थे वो तो हल्दी मिर्चा नहीं खाते हैं, इसलिए हम सब जो बाहर से जाते हैं एक अलग से बनाते हैं। तो दोस्तों अब खाना बन चुका है और खाने की तैयारी चल रही है। कुछ थोड़ा बहुत लोग, थाली इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक ही साथ खाएँ, कुछ लोग अभी खा रहे हैं, कुछ लोग थाली खाने हैं, हम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो हम खाना बनाते हैं उनके बिरादर से भी दूर बनाते हैं, ताकि क्योंकि वो लोग तो हल्दी मिर्चा खाते नहीं हैं, इसलिए उनके घर से दूर बनाते हैं। क्योंकि हम बाहर से जाए लोग होते हैं तो हम सब हल्दी मिर्च वाला ही खाना खाते हैं और उनके व्रत वाला नहीं खाते हैं। तो अभी है वे सब लोग खाना ना खा रहे हैं। हम खौरी से आ गए थे, खौरी में जो त्योपानी था जो था वो सब करने के बाद खाना ना खाने के बाद हम आ गए हैं। और आज हमारे वहाँ आए हैं काफ़ी बंदर। पहले हमारे यहाँ इतने बंदर नहीं आते थे, आजकल अंदर इतने आ रहे हैं कि अंदर से चावल आटा जो भी हाथ लगे वो पकड़ के ले जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं उनको भगाने के लिए। ऊपर कुत्ता है और पंगस भी, हम नहीं चलते। यहाँ हमारे यहाँ इतने बंदर नहीं आते थे, आजकल लगता है खाने के लिए जंगल में कुछ भी नहीं है, इसलिए बंदर जो है घर में अटैक कर रहे हैं सीधे। किसी का दरवाज़ा खुला हो, अंदर जाके कुछ भी मिले तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, कुछ कट्टा मिले वो भी फाड़ दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ बहुत है ना, फिर ये पेड़ों में चढ़ जाते हैं तो कुत्ते भी कुछ नहीं कर पाते। और अब इंसान अकेला पड़ जाए ना, इंसान को काटने आते हैं आजकल। ओह माय गॉड, ओहो पौड़ कहाँ गया पंकज। इतनी खासियत है कि जो प्लेन्स में होते हैं यहाँ से नीचे की ओर उतने काटने नहीं आते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत डराने से डर जाते हैं। और आगे से कुत्ता भी भाग रहा है। अटैक नहीं कर पाते हैं। ओह कहाँ गया सब मन लगे, फिर अल्लाह आने नहीं आ रहा। बंदर भगाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक बार हमें यहाँ पहुँचा दिया
घर से इतना दूर पहुंचा दिया है, फिर से आधे घंटे में फिर वहीं पहुंच जाते हैं। बार बार भगाना पड़ता है, बार बार यहाँ पहुंचाना पड़ता है, फिर घर जाए, फिर और 5-10 मिनट में फिर यहीं देख जाएंगे। काफ़ी नुकसान भी करते हैं बंदर। और इनके लिए भी पता नहीं जंगल में खाने की कमी हो रही है, क्या हो रही है। और यहाँ पे जो है ना बाँस के पेड़ है, बाँस के पेड़ों में जो एकाल बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी काफ़ी मात्रा में है। घर के सीधे घर में अटैक कर रहे हैं आजकल, इतने खतरनाक बंदर हो गए हैं, पहले इतने नहीं थे। आजकल लंगूर धीरे धीरे हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं, बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बंदर पहले हमारे यहाँ होती नहीं थे। फटाफट से बंदरों को भगाते हैं। बंदर भगाते भगाते हम काफ़ी दूर पहुँच गए थे। यहाँ तो नेट भी नहीं चल रहा है, मुझे वीडियो अपलोड करना था और मैं भी इसको, ये बंदरों को भगा रहा था, इसको देख के मैं भी आ गया था। बंदरों को तो इसने अकेले ही बहुत दूर पहुँचा दिया। फिर और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं एकाल, जो हमारे एकाल बोलते हैं। अब आपके वहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखो, ये काफ़ी मात्रा में है और सबसे बंदरों का प्रिय भोजन भी यही है। इतना होने के बाद भी ये घर में अटैक कर रहे हैं। तो अब जाते हैं घर को। दोस्तों, हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे इसके अंदर गुफा है। आपको बाहर से देखने में इसके अंदर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ गुफा होगी नहीं, लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी गुफा है, इतना बड़ा उड़ार है कि यहाँ पे लगभग 1-2 फैमिली रह सकती है, इतना बड़ा है। इधर से एक इधर को है एक रूम और एक रूम यहाँ से उधर को है। इसके अंदर जाने में लेकिन बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी साहस चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये मामूली सा गुफा नहीं है। ये है मनवा, जो मनवा राक्षस है उसकी वो गुफा है। यहाँ पे कहते हैं जब पहले लोग शाम के समय निकलते थे, यहाँ खाने बनाने की खुशबू काफ़ी आती थी और यहाँ पे दिन में अकेले आने में भी डर लगता है। अब लेकिन आजकल धीरे धीरे इसको हमने बना दिया उड़ार, जिसको मनवा उड़ार बोलते हैं। हमें बहुत डर लगता है, कभी कुछ हो जाए, कहीं मनवा राक्षस कहीं अटैक न कर दे, काफ़ी डर लगता है। और ये ऐसा है कि ऊपर से चिनाई करके बढ़िया करके दीवार लगाई हुई है। 2 साइड से इसके दरवाजे हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से बाहर निकलने का 2 रास्ते हैं। और एक जो उधर साइड को है, उधर साइड को एक और है, बीच में दोनों को बंद कर रखा है, अलग कर रखा है। ये जाने की कोशिश कर रहा है गुफा में। ए भयंकर, कुछ हो जाएगा फिर मेरे से मत बोलना भयंकर, इतनी खतरनाक गुफा है। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं भी जाने की कोशिश करता हूँ। डर तो काफ़ी लग रहा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अंदर जाता हूँ कि ये कितनी बड़ी गुफा है। पहले बाहर से अच्छी तरह देख लो, आपको लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर इतनी बड़ी गुफा होगी, इतना बड़ा उड़ार होगा, लेकिन इसके अंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको जाते हैं, चलता हूँ, जा फर्स्ट जा फिर है। ये इस दरवाजे से अंदर को जा रहा है और मैं जाता हूँ नीचे के दरवाजे से। इसके 2 रास्ते हैं अंदर जाने के। और यहाँ का एरिया भी तो देख लो कितना डरावना है, सिंगल जाने में कितनी आफत होती है। ये देख रहे हो, चारों ओर पेड़ पौधे हैं और एक जो रास्ता ये इधर से है। पहले ले ये अंदर है। तो दोस्तों, मैं इस गुफा के अंदर इस रास्ते से अंदर को जा रहा हूँ, लेकिन रास्ता काफ़ी सकरा है, दिक्कत भी काफ़ी होती है यहाँ। लेकिन इसके अंदर अब मैं दिखाता हूँ, काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें भी हैं। लेकिन आजकल तो यहाँ कूड़ादान बना दिया है। ज़माने में यहाँ लोग आने से भी काफ़ी डरते थे, आजकल के लोग काफ़ी साहसी और हिम्मत वाले हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कितनी बड़ी गुफा है। देख रहे हो, ये है मनवा का राक्षस का जो घर है, वो है सामने क्या सभी देख रहे हो। ये है मनवा का राक्षस का जो घर है, वो है सामने क्या सभी और एक जो कमरा है, यहाँ से हल्की लाइट दिख रही होगी आपको, इसके उधर पे एक कमरा। और ये हम इसलिए बोलते हैं कि आप देख सकते हो, ये जो है ये है चिनाई की हुई। अब कोई इंसान यहाँ चिनाई क्यों करेगा, ये तो कोई पता नहीं है, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ ने बनाई, वो भी आज तक किसी को पता नहीं। हमने बुजुर्गों भी सुना है कि यहाँ पे मनवा राक्षस का जो है रहना सहना होता है। और जब रात के समय यहाँ से निकलते थे तो यहाँ पे खाना बनाने की खुशबू भी आती थी। और अब दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये काला काला, ये काला कहाँ होता है, जहाँ पे आग लगती है, आग जाती है जहाँ ऊपर, वो लगता है यहाँ पे राग लगता है। लेकिन ये यहाँ आग किसी ने जलाया नहीं, लेकिन इस साइड को इतना आया कहाँ से होगा। देख रहे हो, पूरा आग का ही ये आग से लगा, आग के ऊपर जो काला काला लगता है ना, वो है।
धांशा बोलते हैं हमारे पहाड़ में। अब आप क्या बोलते हो पहाड़ी में? तो धांशा बोलते हैं। ये जब यहाँ आग जलती है उसके बाद यहाँ पे काला होता है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से काला हुआ। और ये देख रहे हो पत्थर, ये भी गर्म होने के बाद टूटता है, ऐसे पत्थर नहीं निकलता है। तो यहाँ आग किसने जलाया, क्यों जलाया, ये तो रहस्य है। हमने तो यही सुना था कि यहाँ मनवा राक्षस रहता था, अब रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अब कूड़ा कर फेंकना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जगह बोले ना, लगभग 2 कमरे की जगह है ये। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2 कमरे का जगह है। और ये दीवार और ये जो ये देख रहे हो, ये रहस्य हुआ है, रहस्य है कि ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये तो किसी को भी पता नहीं है। फिर भी मैं पूछने की कोशिश करूँगा किसी बुजुर्ग से, अगर कोई बता पाता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ तक जमीन में देख सकते हो, कहीं पे आग भी आपको जलाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही होगी। देख रहे हो, कहीं पे आपको जमीन में काला आग जलाया हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये शीशे फूटे हुए हैं पुराने, और ये यहाँ पे कूड़ा करकट तो फैला रखा है, लेकिन यहाँ आग जली हुई बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर की ओर देखे तो बिल्कुल काला काला, पूरा काला पड़ रखा है, दीवार भी काली और ऊपर भी काला लग रखा है। ज़्यादा टाइम यहाँ रुकना खतरों से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रुकेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए हम निकलते हैं यहाँ से। फिर से किसी टाइम किसी 1-2 बड़े लोगों को लेके वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से चुपचाप निकलते, क्योंकि दिन के 1-2 बज रहे हैं। अभी सेफ टाइम है। उधर से भी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये एक तो कमरा दिखा दिया है। दोस्तों फटाफट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्या होता कुछ हो जाए, क्या दिक्कत हो जाए। और ये ऊपर का छत है कि अलग अलग पत्थरों से बनानी है, पूरा एक ही पत्थर है, मैंने ऊपर से भी दिखाया था आपको। और ये नीचे से भी है, पूरा एक लेंटर मान के चलो, पूरा लेंटर की तरह है। न इसमें पानी आता है न कुछ आता है इसके अंदर, पूरा एक ही पत्थर है। ये नहीं कि 2-3 पत्थरों से मिलके बना हुआ है। वही तो, ये इतनी अच्छी दीवार चिन्ह बना के रखी है, ऊपर से इतना काला लगा हुआ है। ये तो देखो कि कोई बड़ा इंसान, जो बड़े लोग होंगे वो तो चिनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चिन्हने का मतलब ही नहीं होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं यहाँ आने के लिए डरते हैं। तो ये जो चिनाई है वो किसने किया होगा, ये भी रहस्य है। तो अब ऐसा करते हैं, निकलते हैं। 2 रास्ते हैं निकलने के, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मैं आया था इस रास्ते से, पंकज आया था इस रास्ते से। तो इस रास्ते से अब मैं बाहर जाऊंगा, पंकज इस रास्ते से आएगा। अब तो दोस्तों हम निकलते हैं बाहर को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे रुकना उतना सही नहीं है। तो मैं तो बाहर निकल गया हूँ, अब बारी है पंकज की। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी कूड़ा करकट फेंक रखा है आजकल, नहीं तो पहले यहाँ साफ था। और अब ये आ रहा है, जल्दी आवे, पीछे से कहीं पकड़ के अंदर ले जाएगा, फिर लाइव दुर्घटना हो जाएगी। ओए मेरे को मनवा रहा है। अब बाहर से दिखाते हैं। ये आपको देख सकते हैं, इतना बड़ा पत्थर है, वो भी इतना लेंटर के बराबर मोटाई है, ज़्यादा भी मोटा नहीं है ये। अब एक कमरा, छोटा सा कमरा उधर साइड को है। और यहाँ पे पेड़ पौधे, पूरे बांस के पेड़ पौधे, और यहाँ पे बुरांश भी फूल रखा है। और यहाँ पे जो बीच में है ये पेड़ है काफल का, और काफल भी लगना शुरू हो गया। इस पेड़ में काफ़ी ज़्यादा काफल होते हैं। और इस एरिया में हम बचपन से ही डरते थे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि हमें बचपन से डराया जाता था कि मनवा राक्षस आता है, मनवा राक्षस आता है। क्योंकि बड़े लोग इसलिए डराते थे कि क्योंकि ये जाएंगे तो गिरेंगे, कहीं चोट पटक लगेगी, इसलिए डराते थे। यहाँ रियल में होता है, ये तो अब आध्यात्मिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। और ये देखो, ये तो डरता ही नहीं है राक्षस, दूसरा राक्षस यही है। और यहाँ की जगह देख सकते हैं, काफ़ी सुनसान जगह है। और हमारा घर यहाँ से थोड़ा वो बीच में से घर दिख रहा है, यहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होने के आने के बाद काफ़ी डर सा लगता है। तो उस साइड से दिखाते हैं, उस साइड से कितना बड़ा है, उस साइड से जाते हैं आप। इस साइड से अभी हम तो गए थे नहीं हैं, लेकिन कहते थे कि यहाँ पे 2 कमरे हैं। एक कमरे में तो हम चले गए, लेकिन इस साइड से देखते हैं है कुछ क्या या नहीं है। ये रहस्य में ही गुफा है, ये देख रहे हो, छोटा सा है बस। यहाँ पे कम है, वहाँ बड़ा है। यहाँ पे भी कम तो क्या है, 1-2 आदमी तो यहाँ बैठ और सोच सकते हैं, इतनी जगह तो है ही। और यहाँ की जगह देख सकते हैं, काफ़ी डरावनी है। अकेला आने में थोड़ा डर सा ही लगता है। उतनी ज़्यादा जगह तो नहीं है यहाँ पे, जितना बोला था लोगों ने उतनी जगह नहीं है। आज अच्छी तरह देख रहा हूँ, इसको भी लेके आया था क्योंकि सिंगल में डर लगता है, तो ऐसे ही दोनों आए थे। और ये मेरा बेल, शायद पापा आ रहे होंगे।
ये दोनों आ रहे हैं भाग भाग के, क्योंकि ये एक दो तीन महीने में पहले आज ही बाहर निकाल रहे हैं ना इसको, नहीं तो दिन भर घर में होते थे। तो पहली बार आने पे जैसे जंगल में इसको छोड़ते हैं तो ऐसे ही भागते हैं। तो आपको हमने गुफा यानी उड़ार दिखा दिया है। अब चाहते हैं घर को थोड़ा ब्लॉग भी अपलोड करना है, थोड़ा उधर भी, यहाँ पे नहीं चलता है। बकरियों के साथ जंगल इनको चला वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आ गया हूँ सोने के लिए घर में। हम दोनों फिर से सोए थे, प्रियांशी और मैं सोए हुए थे। मौसम आज दिन भर ऐसा रहा कि 3 बार बदल चुका है। सुबह में काफी अच्छी धूप थी, दिन में थोड़ा बहुत हवा और ऐसा चल रहा था, अब बारिश होना शुरू हो गया है। दोस्तों पहाड़ का मौसम बार बार बदलता रहता है, लेकिन यहाँ के इंसान नहीं बदलते हैं। सुबह में काफ़ी अच्छी धूप थी, दिन में हवा चली, काफ़ी हवा चल रही थी, और अब लगभग 4 साढ़े 4 हो रहा है। अब बारिश होना शुरू हो गई है, ये देख रहे हैं, ये बारिश होना शुरू हो गई है, बूंदाबांदी चल रही है। और सामने नेपाल और आसमान पूरा काला हो रखा है। ऐसा करते हैं, इसमें तो कहीं जा भी नहीं सकते, तो थोड़ा आराम करते हैं। ये मेरी बिटिया रानी थोड़ा सोते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लाइट भी गोल हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बारिश भी होना शुरू हो जाती है तो लाइट गोल हो जाती है, इसलिए बैटरी भी थोड़ा सेव करके रखना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए सोच रहे कि मैं चढ़ने से जाऊँ कि बच्चों के साथ जाऊँ। जा उधर जा जा जा, इसको हम छाछ जो है मट्ठा पिला के इनका पेट भर देंगे। उसकी मम्मी सोच रही थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या जाऊं, क्योंकि आज मौसम काफ़ी देख सकते हो, बादल और घने बादल हैं, तो बरसात आने के आसार हैं। ये छोटे हैं, अभी 10-15 दिन के हैं, इनको ठंडा लग जाएगा, इसलिए इनको नहीं ले जा रहे, नहीं तो ले जाते हैं जब मौसम सही होता है। तो पहाड़ों का मौसम बदलता रहता है। सुबह में कितना अच्छा मौसम था, कितना अच्छा धूप खिली हुई थी, लेकिन अचानक से जैसे 1-2 बजे ना, अब देख सकते हो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, और आसमान में चील उड़ रहे हैं। कहाँ गया, भाग गया इस साइड को। ये देखो, छोटे बच्चों को देखना, बकरियों के बच्चों को देख के ऐसे ही आसमान में आते रहते हैं। अगर थोड़ा भी आदमी से दूर गए ना, ये चील जो है, छोटे से बच्चे होते हैं बकरियों के, उनको उठा के ले जाते हैं। हाँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को ये पकड़ के सीधे उड़ा के ले जाते हैं, फिर दोबारा हाथ लगने का कोई चांस ही नहीं होते हैं। और सामने मेल के पेड़ों में भी अब धीरे धीरे फूल लगना शुरू हो गया, और काफल के पेड़ों में भी काफल लगना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। अभी हमारे साइड के काफल भी हो ही जाते हैं खाने लायक, क्योंकि ज़्यादा पेड़ तो नहीं है, फिर भी चखने के लिए मिल ही जाता है। हर मौसम में कुछ ना कुछ फल चखने को मिल ही जाता है। और अभी मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, और हवा भी ठंडी हवा भी चल रही है। सबसे पहले इनको ऐसा करता हूँ, इन छोटे से जो बच्चे हैं बकरी के, उनको घर में छोड़ के फिर वीडियो अपलोड करना आना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो गला रख हैं शाम के 5, और हमारा टाइम हो चुका है क्रिकेट खेलने जाने का। और मौसम भी थोड़ा बहुत ऐसी हो चल रहा है, 5-10 मिनट बारिश हुई, और 5-10 मिनट बारिश होती है लाइट गोल हो गई थी, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। शाम का समय हो रहा है और हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो हम पहुंच चुके फील्ड में, और अब यहाँ लेते हैं क्रिकेट का आनंद। अंकित के लिए अगली बॉल, और ऑफ स्टंप में से काफ़ी बार अंपायर का इशारा वाइट। धंधा की अगली लोड़े बॉल, और उठा दिया है लॉन्ग की दिशा में 6 रनों के लिए। ये फर्स्ट बारी की सेकंड बारी। हाँ, तो शाम के बज चुके 4, और यहाँ पे चल रहा है मैच। सभी लड़के लोग आ रखे हैं, और ये हवाई में मार दिया है 6 रनों के लिए। ये यहाँ पे रन आउट के चांस है, और रन आउट होते हुए तरुण गलत कॉल करने की वजह से आउट हो चुके हैं। ये प्लेयर हमेशा हमारे टीम के लिए सबसे घातक साबित होता है, अपने ही प्लेयर को आउट करने में सबसे आगे रहता है। अब आ चुके हैं हमारे कैप्टन धंधा, गर्मा गर्मी में ये उठा दिया है, लेकिन कोई रन नहीं। और मौसम की बात करें, दिन में काफ़ी अच्छा धूप था, और शाम को देख सकते हैं काफ़ी डरावना मौसम हो रखा है, काफ़ी काले बादल छाए हुए आसमान में। और ऐसे मौसम में खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि पसीने भी होते थे, इसमें कम होते हैं। ये आगे बढ़ के मार रहे थे और आउट हो गया है। और हमारी टीम 12 रन पे 4 विकेट के नुकसान पे 12 रन पे है। अभी जीतना 84 रन का है। ये मैच तो हम हार ही चुके हैं, और ये मार दिया है 4 रनों के लिए। यहाँ से इधर को जो ये पत्थर है, यहाँ से इधर को जाए तो नीचे आउट होता है, यहाँ से उधर को जाए 4 रन होता है। हाँ, 4 रन।
तो मैच को आगे रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में। ये मैच तो हम हारने वाला ही है, तय है। ये सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और इनके मोबाइल देख लो। ये पकड़ के से भागे, ओ भाग 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 भाग। 4 5 6 7 मेरी फोन एक मेरी सबकी फोन है, पकड़ के भाग रहे हैं। ये मजाक था, YouTube में डालोगे ऐसा वीडियो। तो दोस्तों अब हमारी पारी है, मैच बराबर चल रहा है। एक जीत रहे हैं, एक हम जीत रहे हैं। तो दोस्तों काफी खिलाड़ी थक चुके हैं, अब सब लोग पिता गए हैं। सब लोग पिता गए हैं। 2 प्लेयर अभी आ रहे हैं, ये सब थक गए हैं। अब थोड़े रोमांच कर रहे हैं लोग खाली खेलते टाइम। हाँ 9-6 चाहिए 5 ओवर में। ये तरुण सिंह हमारे प्लेयर, रोबिन उथप्पा। उनके बच चुके हैं 5। अब हम करते हैं यहाँ पे मैच खत्म। और धंधा लकड़ी इकट्ठा कर रहा है आग जलाने के लिए। ये ऊपर पे लकड़ी इकट्ठा कर रहा है धंधा। और यहाँ पे इन तीनों का चल रखा है बिट मैच, सिंगल 20 रुपये का 1 ओवर का। देखते हैं दीपक जीतता है या तरुण जीतता है। रियलमी होगा सर। हाँ इन दोनों का चल रखा है बिट मैच 20 रन का। 20 यूट्यूब चैनल क्या है, आड़ू आड़ू। यहाँ पे आग जलाने के लिए बाकी सब लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और काफ़ी थक भी चुके हैं। और इन दोनों का आराम से मैच चल रहा है। और ये अगर ड्राइव आगे को मारते तो कैच भी हो सकता था। और 20 रुपये जीतने का मौका छोड़ते हुए यहाँ पे तरुण 3 बॉल 0 रन। 3 बॉल 0 रन। अगली बॉल आगे बढ़ के और एक कोचे में मारा। 5 बॉल 4 रन। सिंगल 20 रुपये का मैच होते हुए यहाँ पे तरुण और दीपक का 6 ओवर में 4 रन। यहाँ पे दीपक हार मान चुके हैं। 20 रुपये आप तरुण को देंगे। इस प्लेयर ने 1 ओवर में 4 रन बना पाए और तरुण जीत चुके हैं निर्विरोध। तरुण और हिमांशु का मैच। पहली बॉल ये उठा के मारा है और क्या कुछ भी नहीं। शॉट तो काफी लंबा मारा था। तो ये पे आग तो जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लाइट भी तो कोई है नहीं। सब बंदे यहाँ पे समझदार और बिना अमल वाले हैं। काफी अच्छे बंदे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे किसी ने छुपाया था, वो लाइटरी मिली है। यहाँ पे सब बंदे बिना अमल पान के हैं। मतलब मुझे गर्व होता है कि अपने बंदे मतलब कोई भी धूम्रपान यूज नहीं करता है। और पता चल जाता है कि जलाने वाला एक ही में जला लेता है। धंधा 5 मिनट से जला रहा है क्योंकि इसको भी अनुभव नहीं है। ये भी धूम्रपान नहीं करता है। सीखते हैं यहाँ पे थोड़ा कचौरी लगाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं घर को सबसे अलविदा बोल के। ये वाला सीन सबसे मस्त लगता है गांव में इकट्ठा होके आग सेकना और बातें करना। और अब हम भी घर को चलते हैं। काफी अंधेरा भी हो रहा है, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। चलते हैं घर को। क्योंकि दिन सबसे अच्छे यही होते हैं कि दिन भर काम करो और शाम को थोड़ा सब लोग लड़के लोग दोस्त लोग इकट्ठा होकर जो क्रिकेट खेलते हैं और से मजाक करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। ये इससे क्या होता है कि थकान दिन भर की जो भी होती है वो गायब हो जाती है और हंसी खुशी में सब पीते रह बीत जाता है। हंसी खुशी में कितना ही दर्द कुछ भी हो। तो अंधेरा भी होने लग गया है, चलते हैं घर को। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।